चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर हिब्रू सीखने वाले आप सभी विश्वासियों को शालोम। मैंने अक्सर ये देखा है कि जब भी किसी परिवार में एक संतान उत्पन्न होता है तो उसके नाम को क्या रखा जाए, इसके लिए बहुत लोग सोचते हैं। यहां तक कि पवित्र शास्त्र बाइबल में से भी ढूंढ कर निकालने की कोशिश करते हैं कोई नाम। परमेश्वर के नामों के अंतर्गत इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बाइबल में ऐसे व्यक्तियों के नामों को देखने जा रहे हैं जिनमें एल यानी कि परमेश्वर दिखता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। आज हम ऐसे व्यक्तियों के नामों को देखने जा रहे हैं जिनमें परमेश्वर का जिक्र है, और उसमें भी आज हम लोग पहला भाग देख रहे हैं। और इस पहले भाग में हम एल शब्द, यह एल शब्द यदि किसी व्यक्ति के नाम में डला हुआ है तो वो देखने जा रहे हैं। परमेश्वर का घर, ये मैंने उदाहरण के लिए लिया है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, पर मैं ये लिख रहा हूँ। यहाँ पर बेत है और ए की मात्रा और फिर उसके बाद में थ और फिर एल, तो ये हो गया बेतेल, है ना। बेतेल एक घर का वर्णन है, पर ये एक उदाहरण था। चलिए अभी नामों को देखते हैं। परमेश्वर का सेवक, देखिए सेवक का एक चिन्ह वहाँ पर दिया है मैंने, और वो सेवक लोगों के पाँवों को धो रहा है। तो आप कोशिश करिए इसे पढ़ने के लिए। तो ये है याइन और दो डॉट है नीचे है, मतलब अ का उच्चारण आ जाएगा। उसके बाद में बेथ भी ब के उच्चारण के साथ में है, और दालेथ है ई यानी दी हो गया, तो अ ब दी, और उसके बाद में एल, तो ये नाम हो गया अब्दिएल। तो परमेश्वर का सेवक, इसके लिए शब्द है अब्दिएल, और ये सब बाइबल के ही नाम है। अगला नाम हम देखते हैं। उस नाम का अर्थ होता है परमेश्वर का सिंह। मैंने छोटे बच्चों के लिए तस्वीरें भी डाल करके रखी हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा देखने हुए। तो इस नाम में हम देख रहे हैं आलेफ है, आ की मात्रा अ का उच्चारण आ रहा है, और रेश में ई की मात्रा, एक सिंगल डॉट डला हुआ योद और उसके बाद में एल, तो ये हो जाएगा अरियल। अरियल, अरियल मतलब परमेश्वर का सिंह। तीसरा शब्द हम देख रहे हैं परमेश्वर का न्याय, और हाँ तराजू का चिन्ह होता है, और इससे इस तरीके से ये नाम को लिख रहा हूँ। मैं आप लोगों को नाम लिख कर के नहीं बता रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ आप लोग इससे पढ़ना सीख लें। देखिए बड़ा आसान है। दालेत है और उसके नीचे आ की मात्रा है, तो ये हो गया दा, और फिर नून के नीचे सिंगल डॉट है, मतलब हो गया नी, और फिर योद डॉट और एल, मतलब ये हो गया दानिएल। दानिएल, अच्छा दानियल का मतलब होता है परमेश्वर का न्याय। बहुत सुंदर। और फिर चलिए चौथे शब्द को देखते हैं, परमेश्वर का हमारे साथ होना। चलिए जो तस्वीरें हैं आप लोगों के लिए क्लू भी है, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए अगर ये पढ़ सकते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये है आइन और उसके नीचे सिंगल डॉट है, मतलब उच्चारण हो गया ई। उसके बाद में है मेम और आ की मात्रा, मतलब माँ, और फिर नून है और वाव में बीच है, मतलब नू, और फिर एल डला हुआ है। तो मुझे तो समझ में आ गया, ये है ई मा नू एल, इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। कितना आसान है ये इब्री भाषा में सारी बातें। मुझे बहुत खुशी है कि आप इन सबको बहुत लगन से सीख रहे हैं। अगला शब्द है, पांचवा वाला है, परमेश्वर का बल। वाह, परमेश्वर का बल, और हम इसको पढ़ेंगे बैंगनी रंग में, तो एल सभी लोगों को जम गया है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं इसका मतलब समझ में आ जाता है। तो इन अक्षरों को भी देखिए जो ब्लैक में दिए हैं नीचे, वहाँ पर योद है और दो डॉट्स सीधे हैं, मतलब वर्टिकल है, तो ये हो गया य। उसके बाद में ख और ए की मात्रा है, और उसके बाद में ज़ाइन है, और ज़ाइन के बाद में कूफ है, तो इसका उच्चारण हो जाएगा यखेज़केल, है ना। हम लोग यही जकेल की पुस्तक पढ़ते हैं, पर ह का जो उच्चारण होता है, आप पीछे गले से अगर उसका उच्चारण करने जाएंगे तो हल्का सा ख निकल कर आता है। तो यही जकेल बोलने की बजाय ह की जगह ह, यहीज़केल, इस प्रकार से आप उसका उच्चारण करें। उसका मतलब होता है परमेश्वर का बल।
अगला शब्द छठवां वाला हम देख रहे हैं परमेश्वर का जन, जो हमेशा प्रार्थना में लौलीन रहता है। और उसके लिए क्या शब्द है? गिमेल के नीचे आ की मात्रा है, बेत का सरल ब उच्चारण है, और फिर रेश में ई की मात्रा री, तो हो गया गाबरिएल, गाब्रिएल। तो गब्रिएल जो है, यानी कि हिंदी में हम लोग जिब्राइल कहते हैं, उसे परमेश्वर का जन इस अर्थ के साथ में बोला जाता है, गैब्रियल। अगला शब्द हम लोग देख रहे हैं और वो है परमेश्वर का प्रतिफल। अरे वाह, सोने का मुकुट दिख रहा है मुझे। और इसमें फिर एक बार गिमेल के नीचे आ की मात्रा है, मेम के नीचे दो वर्टिकल डॉट मतलब म, और लामेद के नीचे डॉट मतलब ली, योद और एल। तो ये हो गया गमलीएल, गमलीएल। और गमलीएल शब्द का मतलब होता है परमेश्वर का प्रतिफल। अगला शब्द हम देख रहे हैं परमेश्वर का राजकुमार। पर मैंने वहाँ पर कुश्ती करते हुए कुछ लोगों को दिखाया है, और जिन्होंने पिछला लेसन बड़े ध्यान से देखा होगा तो आप इसको पढ़ पाएंगे। ये है योद के नीचे एक सिंगल डॉट मतलब उच्चारण है ई, और ये शिन नहीं है, ये सिन है मतलब स, और उसके नीचे दो वर्टिकल डॉट्स है मतलब स, और रेश के नीचे आ की मात्रा है, तो इसरा, इसरा एल। परमेश्वर का राजकुमार। इज़राइल के लिए लोग समझते हैं कि सिर्फ परमेश्वर से कुश्ती लड़ने वाला, परंतु इस शब्द का एक और अर्थ होता है जो है परमेश्वर का राजकुमार। अगला शब्द हम लोग देख रहे हैं और वो है परमेश्वर का सुन लेना। मैंने पिछली क्लास में भी इसी नाम को बोल करके बताया था आप लोगों को, और आप इसे अब पढ़ेंगे। मैं बैंगनी वाला आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ, जो आलिफ के नीचे दो डॉट और लामेद है और उसे एल करके पुकारते हैं। पर आगे ब्लैक में जो है ये आपको पढ़ना है, योद के नीचे सिंगल डॉट, तो ये हो गया ई। शिन है ये, देखिए ब्लैक ऊपर का डॉट कहाँ डला है, तो ये हो गया शिन मतलब श, और उसका छोटा उच्चारण है मतलब श बोलने का है। और मेम के नीचे आ की मात्रा मतलब माँ, और फिर एल, तो ये हो गया इशमाएल, इश्माएल। और हम एक माँ को देख रहे हैं अपने बच्चे को लेकर डेजर्ट में भटकती हुई, पानी के लिए तरसती हुई, और परमेश्वर उसकी सुन लेता है। परमेश्वर का सुन लेना, इश्माएल। और अगला शब्द हम देख रहे हैं परमेश्वर का तेज, द ग्लोरी ऑफ गॉड। और इसको इस तरीके से इब्री भाषा में लिखा जाता है, और आप लोग एल को तो फटाक से पढ़ दे रहे हैं, पर्पल में जो दिया है बैंगनी रंग वाला, लेकिन मैं चाहता हूँ ब्लैक वाले आप पढ़ें। और ये है मेम, जिसके नीचे आ की मात्रा है, और फिर हे, उसके नीचे भी आ की मात्रा, लामेद के नीचे आ की मात्रा, तीन मात्राएं आ की लग गई, और लामेद फिर से एक बार है लेकिन सिर्फ ल का उच्चारण करने का है, तो ये हो गया मा, हा, ला, ल, और एल, महालाल एल, महालाल एल, जिसका मतलब होता है परमेश्वर का तेज। तो आप महालाल कहेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिर्फ तेज होगा, ग्लोरी होगा। लेकिन आप एल शब्द जब लगा देते हैं आगे, महालाल एल, तो वो परमेश्वर का तेज हो जाता है। परमेश्वर का तोहफा। वाह, कोई जब हमें गिफ्ट देता है तो बड़ा प्यारा लगता है। तो ये कौन सा नाम है आप पढ़ रहे होंगे। नून के नीचे दो वर्टिकल डॉट मतलब न, उसके बाद में दिया हुआ है ताव, उसके नीचे आ की मात्रा डली हुई है, और फिर से एक बार नून है और दो डॉट, तो इसका उच्चारण हो जाएगा न ता न एल, नतनएल। हाँ, नथानियल जो है, इंग्लिश में हम लोग नथानियल बोलते हैं, नतनेल बोलते हैं, इसका मतलब होता है परमेश्वर का तोहफा। तो चलिए अभी मैं आप लोगों के सामने रिवाइज कर लेता हूँ जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने आज की क्लास में सीखे हैं। और बेत एल, बेत एल उत्पत्ति 28-19 में मिलता है। अब्दिएल, ये हमें पहला इतिहास उसके 15वें अध्याय 5 वचन मिलता है। अरिएल, यशया 29:1 में हमें यह मिलता है। दानिएल, दानियल के पहले अध्याय और 21वें वचन में हमें ये मिलता है।
और उसके बाद में इम्मानुएल यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसके 14वें वचन में मिलता है। यहोवा का बल, यही जक्केल पहला अध्याय 3रा वचन। और फिर उसके बाद जिब्राइल, इससे हमने हिब्री में जब पढ़ा तो पाया कि गब्रिएल लूका 1:19 में है। और फिर उसके बाद में गमलीएल प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और 34वें वचन में इस नाम का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में परमेश्वर का राजकुमार इज़राइल उत्पत्ति के 35 अध्याय और उसके 10वें वचन में। फिर उसके बाद हाजिरा का बेटा है इश्माएल उत्पत्ति 17 और 20वां वचन। और परमेश्वर की महिमा महालाल एल उत्पत्ति 5:12 और परमेश्वर का तोहफा नतनेल यूहन्ना का पहला अध्याय और 48वां वचन। हम विश्वास करते हैं कि आज की क्लास के द्वारा आप परमेश्वर के नामों को जानने और व्यक्तियों के जिनके नाम को आप उच्चारित करते आ रहे थे इन दिनों में, उनमें परमेश्वर को आपने देखा है। अगली कड़ी में इसी प्रकार से एक और बात देखेंगे।